गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, वंदन है। आज हम एक अनूठे कार्यक्रम में ले जा रहे हैं जहां हमारे साहित्य जगत के वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया ने एक नया इतिहास रचा। उन्होंने बहुत अल्प अवधि में 9 साहित्य रचना की, 9 पुस्तकें लेख की, जिसका कि आज विमोचन किया गया। विमोचन के प्रमुख आकर्षण रहे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर कैम सिंह डहेरिया विशेष आमंत्रित थे, जिन्होंने आज अध्यक्षता की। आज जो समीक्षा की डॉक्टर लक्ष्मी पांडे ने, वो विदुषी हैं और बहुत अच्छी समीक्षा उन्होंने की। जितने अच्छा ग्रंथ हैं उससे कहीं अच्छी समीक्षा हमारी डॉक्टर लक्ष्मी पांडे द्वारा की गई। और मैं यूँ कहूँगा कि इसकी गरिमा का जो लेख हैं, जो पुस्तकें हैं, उनकी गरिमा को ऊंचाइयां प्रदान करने पर मैं डॉक्टर लक्ष्मी पांडे का विशेष योगदान रहा। जो हमारे श्याम मनोहर सिरोठिया जी हैं, वो भाषाविद हैं और वाक् चातुर्य में भी उनकी मास्टरी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मृदुभाषी हैं। उनकी जो रचनाएं हैं आज प्रकाशित हुई हैं। अधरों पर मुस्कान शेष है, बहुत सुंदर है। चांद कहीं ठहरा हुआ, प्रेम ग्रंथ की तुम चौपाई, चिंतन के आयाम, प्रीति की मंदाकिनी, रिश्तों की मधुरिम सौगातें, ढाई आखर की कथा, मुखर हुई है साधना, राजनीति ने क्या कर डाला। ये 9 ग्रंथ उन्होंने एक साथ लिखकर सभी को अचंभे में डाला और आज उसका विमोचन हुआ। बहुत सुंदर व्याख्याएं की गई। आज का संचालन बहुत अच्छा रहा। इसमें गरिमा में सभी वरिष्ठ जनों की गरिमा में उपस्थिति रही। हम ले चलते हैं, ये कार्यक्रम काफ़ी लंबा चला, इसलिए हम इसको 2 भागों में दिखाएंगे। और मेरा उद्देश्य होता है कि ये जो कार्यक्रम है एज सच जैसे हैं वो मूल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसमें अपनी तरफ से काट छांट करने का प्रयास मैं नहीं करता। तो आइए हम ले चलते हैं इसको जीवंत बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को जीवंत बनाने के लिए आपके समक्ष ले चलते हैं होटल वरदान, जहाँ पर इसका विमोचन हुआ। इसके मुख्य अतिथि रहे हमारे नगर के लोकप्रिय विधायक शैलन जैन जी। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती वंदना पूजा अर्चन के लिए कवि श्री अरुण दुबे जी, अरुण हमारे बीच में यदि उपस्थित हो तो वो आकर के कपूर लगा जी 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 सर। माँ वीणा पाणी को सादर प्रणाम, आप सभी लोगों को सादर नमन। माँ सरस्वती की वंदना पंचचामर छंद में देखिए। नमामि मातु वेद हस्त श्वेत हंस वाहिनी, नमामि मातु वेद हस्त श्वेत हंस वाहिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धिदायिनी, नमामि मातु वेद हस्त, करो कृपा दया निधे कभी न आसिए बुझे, मिठास से भरी हुई गिरा विनम्र दो मुझे, अनंत शक्ति दो मुझे अधर्म को विनाश, समस्त लोक वंदिता सुख समस्त दुख नाशिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धिदायिनी, नमामि मातु। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ।
इस विधा को लेकर के इस वंदना का जिस तरह से वाचन हुआ, आज के इस सभागार में जिस कार्यक्रम को विशेष तौर पर रखा गया है, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी के हम जो भी गुनगुनाए वो तुम्हारी वंदना हो, हम जो भी गुनगुनाए तुम्हारी वंदना हो, इस तरह के शब्दों का आगाज लेकर के हम प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को। अतिथि स्वागत के लिए हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता श्रीमान उमाकांत मिश्र जी जो अध्यक्ष हैं श्यामलम संस्थान के, हम उनको और श्री रजनीश कांत शर्मा डिडोरी द्वारा उनको हम निवेदन करते हैं वो आए और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान शैलेंद्र जैन विधायक सागर जी का, वो आकर के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप सभी को पता है कि उमाकांत मिश्र जी जो अध्यक्ष हैं श्यामलम के, वो प्रायः इस तरह के सागर में कार्य को ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा सर्जन मिले, कोई इस तरह के सृजनकर्ता मिले जिनको लेकर के हम इस तरह का कार्यक्रम रखें जिससे संपूर्ण सागर लाभान्वित हो। इस तरह के कार्यक्रम के लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और यह हमारे विधायक जी की उदारता है और यह उदारता का साक्षात प्रतीक है कि वो अपना अभिनंदन केवल वाचिक अभिनंदन स्वीकार करते हैं, बाकी अपने अभिनंदन का सर्वस्व श्रेय डॉक्टर सिरोठिया जी को दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से उनकी विनम्रता का एक उपाध्याय है जो हमें अग्रिम अपने जीवन में निश्चित रूप से सिरोधार्य करना चाहिए। डॉक्टर सिरोठिया जी का अभिनंदन करते हुए मैं अग्रिम डॉक्टर खेम सिंह डहरिया जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल से पधारे हैं, उनके अभिनंदन के लिए श्री कपिल बैसाखिया सचिव श्यामलम संस्थान और श्री इंजीनियर रमेश चौरसिया गवेषणा संस्था से निवेदन करता हूं कि वो अभिनंदन करें, स्वागत करें। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जैसा कि नाम है वैसा उनका कार्य है। बड़े ही अमित सिरोठिया जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और उनका स्वागत करें। गवेषणा से अगर और कोई पदाधिकारी है तो उनसे विनम्र निवेदन है वो आए और अभिनंदन करें। डॉक्टर अजय तिवारी जी कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, जिनका एक अलग ही नजरिया रहता है अपने आप में शिक्षण संस्थानों के लिए और शिक्षकों के लिए, ऐसे कुलाधिपति महोदय हमारे बीच में हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सारस्वत अतिथि के रूप में श्री ब्रजेश त्रिवेदी जी वरिष्ठ रचनाकार नर्मदापुरम से पधारे हुए हैं, उनके अभिनंदन के लिए आदरणीय विधायक जी का अभिनंदन करते हुए गवेषणा से पदाधिकारीगण आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन है और आभार है। चंदन सिंह जी का गवेषणा संस्थान से है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश त्रिवेदी जी के स्वागत के लिए श्री हरि शुक्ला कोषाध्यक्ष श्यामलम द्वारा उनसे निवेदन करता हूं वो आए और स्वागत करें। श्री ब्रजेश द्विवेदी जी वरिष्ठ रचनाकार, ब्रजेश त्रिवेदी जी वरिष्ठ रचनाकार, आराम से, मंच जरा ऊंचाई पर है, स्वागतकर्ताओं से निवेदन है कि बहुत संभल करके आए। ब्रजेश त्रिवेदी जी हमारे बीच में है, यही बहुत बड़ी बात है। आदरणीय हरि शुक्ला जी उनका अभिनंदन करते हुए आपका भी सरस सिंह जी के अभिनंदन के लिए श्रीमती निशा सिरोठिया एवं कल्पना जैन जी से वो आए और सुश्री सरस सिंह जी का अभिनंदन करें। सरस सिंह जी एक बहुत अच्छी समालोचक एवं स्तंभ लेखिका है। सागर ही नहीं, जिनकी ख्याति भोपाल अन्य प्रदेशों में भी है। बहुत अच्छी लेखिका, बहुत अच्छी समालोचिका हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसी साहित्यकारा के लिए हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर लक्ष्मी पांडे पत्रिका जो शिक्षक का कार्य कर रही हैं, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में, आपके अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती अनीता शर्मा, पुत्री डॉक्टर सिरोठिया जी, अमिता शर्मा जी, आपसे निवेदन है वो आए और उनका स्वागत करें। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि साहित्य सरस्वती पत्रिका बहुत पुरानी पत्रिका है
और यह पत्रिका लगभग देश के जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं उन सबके हाथों में देखी जा सकती है। इस तरह का संपादन करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, उसको अपने कंधों पर रख करके चल रही डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मिसेस सिरोठिया जी, आपसे निवेदन है आप मंच पे आए, आपका स्थान अभी रिक्त है यहाँ, आप आए अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे बीच में है, जो अभिनंदन कर रही है मिसेस सिरोठिया जी का, डॉक्टर चंचला दवे जी बहुत अच्छी लेखिका है, अनेक पुस्तकों का लेखन कर चुकी हैं और अटल फाउंडेशन की वो अध्यक्ष हैं सागर की। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। तत्पश्चात मैं श्री संतोष पाठक जी, जो सह सचिव श्यामलम से हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अभिनंदन के लिए, वाचिक अभिनंदन के लिए उनसे निवेदन है वो आए और वाचिक अभिनंदन के द्वारा इस कार्य को गति दें। आदरणीय श्री संतोष पाठक जी। आप सभी को और श्यामलम और गवेषणा की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन। हालांकि स्वागत भाषण की एक परंपरा है जिसको निर्वाह करने में आया हूँ। हमारे आज के जो आपको सारा परिचय सब कुछ मिल चुका है, लेकिन जो एक परिपाटी है उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। हमारे अनाउंसर महोदय द्वारा हालांकि बहुत अच्छे तरह से परिचय दे दिया गया है, तो पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज का प्रसंग है देश के प्रख्यात गीतकार, गीत ऋषि के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी की 9 पुस्तकों का विमोचन। अब उनने 9 पुस्तकों का विमोचन एक साथ क्यों किया, अब ये वही बताएंगे। अभी उनका भाषण होगा तो बताएंगे। हम लोग तो सोच रहे थे कि अलग अलग बार 9 बार हम लोगों को आने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब उनने 9 का एक साथ क्यों किया, अब ये वही बताएंगे। वो पुस्तकें हैं उनकी प्रीत की मंदाग्नि, प्रेम ग्रंथ की चौपाई, 2.5 आखर की कथा, चांद कहीं ठहरा हुआ, चिंतन के आयाम, मुखर हुई है साधना, रिश्तों की मधुरम सौगातें, अधरों पर मुस्कान शेष है और राजनीति ने क्या कर डाला। इन 9 पुस्तकों का आज श्यामलम के इस मंच पर और गवेषणा के मंच पर विमोचन होना है। भगवान करे उनकी पुस्तकें बहुत अच्छी गति पकड़े, आगे भी उनके लिखने की भी इसी तरह गति रहे। मैं आपको एक हल्का सा परिचय मंच पर बैठे हमारे सम्माननीय अतिथियों का दे देता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं विधायक शैलेंद्र जैन जी, जो हमारे प्राय हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और हम लोगों के बड़े अधिक सहयोगी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया। आप कुलपति हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल के, उनका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि है डॉक्टर अजय तिवारी, कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। आप खूब अच्छे से आपसे परिचय है, अक्सर मंचों पर रहते हैं और सागर में काफी लोगों की मदद भी करते हैं। साहित्य कार्यक्रमों में आपका काफी आना जाना रहता है। और हमारे सारस्वत अतिथि है डॉक्टर ब्रजेश त्रिवेदी, नर्मदापुरम से आप आए हुए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, काफी नाम है देश में इनका, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंजीनियर रमेश चौरसिया कल्पधाम ग्रुप से अभी पधारे नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके मैं नाम अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों से ज्यादा डरता हूँ जिनके नाम मैं ले नहीं पाता।
तो अंत में उनकी नाराजगी का शिकार मुझे होना पड़ता है। आप सभी बड़ों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और विगत कुछ दिनों से काफी लेखक प्रकाश में आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब आप लोगों के प्रोत्साहन का ही फल है, जो आप हर कार्यक्रम में आकर हर लेखक को इतना प्रोत्साहन देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ही दम से है, तो आप अपने को कम न माने। आपका सबसे अधिक स्वागत है हमारे विधायक जी की ओर से, हमारे मंच पर बैठे सभी अतिथियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार कृपया अपने लिए तालियां बजा लें। आज की हमारी समीक्षक भी है, चूंकि किताबें 9 है तो समीक्षक भी 3 है। तो सुश्री सरस सिंह जी आज की हमारी पहली समीक्षक है, उनकी भी काफी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। विदुषी महिलाएं हैं तीनों जो आज समीक्षा करने वाली है किताबों की, तो उनकी काफी किताबें प्रकाशित हो चुकी है। और दूसरी समीक्षक है डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, विश्वविद्यालय की आचार्य है, साहित्य सरस्वती की संपादक है, विदुषी महिला है। आप उनकी जब समीक्षा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई बात है। तीसरी है डॉक्टर सुजाता मिश्रा, वो भी कम उम्र में काफी कुछ लिख चुकी है और अच्छी समीक्षा करती है। उनका भी मैं तीनों समीक्षकों का मैं इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने अनाउंसर महोदय को बुलाना चाहता हूँ, कृपया आए, आगे का कार्यक्रम संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम जो हमारे बीच में श्याम मनोहर जी सिरोठिया जी उपस्थित हैं, उनकी जो 9 कृतियां हैं, उन सभी कृतियों के एक साथ विमोचन के लिए हम मंच से निवेदन करते हैं। और जो आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इस कार्यक्रम के पूरी रूपरेखा को बनाने वाले हैं, उन सभी अभ्यागतों से निवेदन करते हैं वो आए और इन कृतियों के विमोचन में सहयोग करें। उमाकांत मिश्र जी हमारे बीच में हैं, जिनकी पूरी टीम निरंतर कई दिनों से इस कार्यक्रम के लिए लगी हुई है। हम निवेदन करते हैं उनसे कि वो आकर के इन कृतियों का विमोचन कराएं। मंचासीन समस्त अभ्यागतों से निवेदन है, अतिथियों से निवेदन है करके संपूर्ण जनमानस के लिए एक नई दिशा देने का जो प्रयास किया है आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी ने, निश्चित रूप से वो एक पाथेय साबित होगा जीवन के लिए। हमारे बीच में प्रोफेसर व्यास जी उपस्थित हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। बोलने की विधा में सागर में भला उनको कौन नहीं जानता। आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। इन कृतियों का जो विमोचन हो रहा है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा जनमानस से कि वास्तविकता कौन लिखता इस जहां पर, खोजता श्रृंगार भूखा है कहां पर, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहां पर, है वही मरहम का कारोबार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। इस तरह के लेखक, इस तरह के वास्तव में वास्तविकता का लेखक बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे ही विधाओं के, अनेक विधाओं के लेखन में मर्मज्ञ, पूरी तरह अपने आप को तल्लीन करके कलम चलाने वाले डॉक्टर सिरोठिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और उनकी कृतियां आज जो विमोचन हो रही हैं, निश्चित रूप से समाज के लिए एक नया पाथेय साबित होगा। ये कृतियां अनेकानेक विधाओं में जिन्होंने लिखा, श्रृंगार में उन्होंने लिखा, भक्ति श्रृंगार में उन्होंने लिखा, दोहा में उनकी रचनाएं हैं, चौपाइयों में उनकी रचनाएं हैं,
किसी विधा को, हिंदी की विधा को छोड़ा नहीं सिरोठिया जी ने। जिस विधा में उन्होंने कोई न कोई कृति न लिखी हो, उनका एक बहुत विशाल परिचय है, समय की अपनी अवधि है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा डॉक्टर सिरोठिया जी के बारे में कि आप लिखते चलिए, सागर का जनमानस उसको पढ़ने के लिए, विमोचित करने के लिए तैयार है। और हमारे बीच में जहां जनप्रतिनिधि ऐसे हों, आदरणीय शैलेंद्र जैन विधायक जी, जो कहीं पर भी इस तरह की विधाओं को कभी छोड़ते नहीं, ऐसा मौका जहां ना पहुंचे, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर अजय तिवारी जी बीच में हमारे हैं, वो साफ कहा करते हैं, अजय तिवारी जी बीच में हमारे, वो साफ कहा करते हैं कि भैया अगर इस तरह का कोई कार्य सागर में हो रहा हो तो सबसे अग्रिम पंक्ति में मैं खड़ा सहयोग के लिए दिखाई दूंगा। इस तरह के कुलाधिपति महोदय के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब अग्रिम, और सबसे बड़ी बात कि डहेरिया जी केवल इसी कार्य के लिए इतने दूर दराज भोपाल से, जबकि ऐसा नहीं है, इस सफर में 2 पग चलना भी मुश्किल है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से पधारे हुए हमारे बीच में श्री डहेरिया जी हैं। मैं अग्रिम कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें जो लेखक हैं उनका अभिनंदन करने के लिए श्री रमाकांत मिश्र कार्यकारिणी सदस्य श्यामलम द्वारा उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करता हूं। अभिनंदन पत्र वाचन के लिए मंच को सादर प्रणाम, आप सभी को सादर प्रणाम। गीत ऋषि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया के 9 काव्य ग्रंथों के विमोचन समारोह पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। गीत ऋषि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया भाव, भाषा, शिल्प के द्वारा काव्य साथ मर्मज्ञ चित्त को द्रवीभूत कर रसात्मक संवेदनाओं को कुशलता पूर्वक सुमधुर गीतों में ढालने के सिद्धहस्त सर्जक है। आप देश के श्रेष्ठ गीतकारों की अग्रिम पंक्ति में समादूत हैं। व्यवसाय से चिकित्सक डॉक्टर सिरोठिया ने अर्ध सदी से अधिक समय से गीत, नवगीत, दोहा, मुक्तक, चतुष्पदी, कुंडलियां, सोरठा, सजल आदि विधाओं में समानाधिकार से उत्कृष्ट सृजन किया है। वरेण्य डॉक्टर सिरोठिया जी के भाव प्रवाह में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण का सार तत्व ही प्रेम है और यही प्रेम उनका गीत, उनकी ऊर्जा, उनका संबल है। साहित्य में सभ्यता, संस्कृति, समर्पण, त्याग एवं आत्मीयता का संरक्षण करने वाले डॉक्टर सिरोठिया जी सृजन शिखर के आभायुक्त कलश है। इस परिप्रेक्ष्य में साहित्य जगत डॉक्टर सिरोठिया जी को गीत ऋषि से अलंकृत कर स्वयं गौरवान्वित है। आज डॉक्टर सिरोठिया जी के 9 काव्य ग्रंथों का विमोचन होना साहित्य जगत में नया कीर्तिमान रच रहा है। यह गरिमामय उपलब्धि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी, ऐसा विश्वास है। श्यामलम संस्था सागर द्वारा अपने प्रिय साथी डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया के 9 काव्य ग्रंथों के विमोचन के इस अप्रतिम सारस्वत समारोह की संयोजना कर अभिभूत है। डॉक्टर सिरोठिया को अशेष अकृत्रिम बधाइयां देते हुए उनके स्वास्थ्य, सुदीर्घ यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं, माँ बीना पाणी की कृपा सदा बनी रहे और आप सृजन के नित्य नए नए कीर्तिमान करते रहे। दिनांक 27 अप्रैल 2025 वरदान सभागार सागर, डॉक्टर सुरेश आचार्य संरक्षक, कपिल बैसाखिया सचिव, उमाकांत मिश्र अध्यक्ष, हरि शुक्ला कोषाध्यक्ष, संतोष पाठक सह सचिव, कुंदन पासर, बीपी मिश्रा, रमाकांत मिश्रा कार्यकारिणी स्तर, श्यामलम साहब। डॉक्टर सिरोठिया जी को की कृतियों के लिए उनका अभिनंदन करते हुए और अभिनंदन पत्र सौंपते हुए श्यामलम संस्थान के प्रमुख आदरणीय मिश्रा जी एवं उनके सहयोगी गण, और इन्हीं के साथ मैं निवेदन करता हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष सागर डॉक्टर संजोत माहेश्वरी जी से, वो भी आए और उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
पूर्व अध्यक्ष सागर एसोसिएशन मेडिकल डॉक्टर मनीष झा जी हमारे बीच में हैं, जिनकी कृति गीत गीता आप सभी जानते हैं। उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि वो आए और डॉक्टर सिरोठिया जी का अभिनंदन करें। श्रीमती सुनीला सराफ जी हमारे बीच में हैं, श्री हरि सिंह ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, पवन रजक जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर चंचला दवे जी हमारे बीच में हैं। ये समस्त लोगों की ओर से डॉक्टर सिरोठिया जी का अभिनंदन है, स्वागत है और अपनी इन 9 कृतियों के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए नगर के समस्त गणमान्य लोग और जो भी सम्मान करना चाहते हो डॉक्टर सिरोठिया जी का, उनका मंच के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर संजीत माहेश्वरी जी एक सम्मानीय मंच और उपस्थित आप सभी सुधीर श्रोतागण और साहित्य जगत के अनेक ऊर्धन्य विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में ये पहला अवसर होगा जब इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं कि यहाँ अतिथियों की संख्या कम पड़ गई। आमतौर पे देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के हाथ में एक सी पुस्तक होती है, या हर एक अतिथि के हाथ में अलग अलग पुस्तक थी, फिर भी कुछ पुस्तकें ऐसी थी कि मेरे जिम्मे एक की बजाय 2 आई। तो मैं इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर सिरोठिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर सिरोठिया जी ने आज एक इतिहास रच दिया है। अभी हमारे डॉक्टर महेश्वरी संजोट कह रहे थे 9 पुस्तकें जीवन काल में पढ़ने पे बड़ी चीज होती है, महज 1.5 वर्ष के अंदर में। और कहते हैं ना कि अवसर जो है चुनौती में भी कैसे अवसर होता है। जब इनके पहला 1.5 साल लगभग वो घर पे रहे, तो ये जो उपलब्धियां हैं, ये 9 पुस्तकें जो निकल के आई हैं, ये भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से उन 1.5 वर्ष में डॉक्टर सिरोठिया जी के माध्यम से हमारे साहित्य जगत को प्राप्त हुई है। मैं डॉक्टर सिरोठिया जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं और समस्त अतिथिगण, विशेष रूप से सम्मानीय डॉक्टर ढेरिया जी जो भोपाल से चल के आए हैं, ये साहित्य के प्रति, डॉक्टर सिरोठिया साहब के प्रति उनका जो समर्पण का भाव है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। अजय जी, जैसा कि अभी कहा गया है कि वो हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं, हमेशा सहयोग की भावना रहती है और हमारे समस्त अतिथिगण इस सागर शहर के नामचीन साहित्यकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार, हमारी बहन सुश्री शरद सिंह जी, सम्मानीय उमाकांत मिश्रा जी को भी एक बार मैं श्यामगम संस्था के प्रमुख होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो कोई अवसर नहीं छोड़ते, जब साहित्य की कोई सेवा करने का उनको कोई मौका दिखाई देता है। मैं उमाकांत भैया को उनकी इन तमाम सेवाओं के लिए मैं समझता हूं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आप सभी उपस्थित श्रोतागण, साहित्य में रुचि लेने वाले, आमतौर पे साहित्यकारों को जोड़ना बड़ा कठिन काम है, और लेकिन आपने डॉक्टर सिरोठिया जी के प्रति और साहित्य के प्रति जो रुचि और वो दिखाई है, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। क्षमा करिएगा, मुझे एक साथ
मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा बंदे मेरी गुमराहियों को दर गुदर फरमा, मैं उस माहौल में रहता हूँ जिसका नाम दुनिया है। ये 5 बजे का टाइम, 3 कार्यक्रम हमारे ओवरलैप्ड हैं, तो मैंने आज्ञा ले ली है डॉक्टर सिरोठिया जी से, और आज्ञा चाहता हूँ आपसे। बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम आपको। वही संचालन करते जाएं, किसी वक्ता की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलते रहिए, हम सुनते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से आमंत्रण को स्वीकार करके सभी को अपने शब्दों से आच्छादित किया। माननीय कभी कभी सागर का मनमत गुप्ता जी हमारे बीच में है। मैं जैसा कि पहले भी उनका नाम बोल चुका हूं, और एक बहुत अच्छी प्रवक्ता, बहुत अच्छी अपना वक्तव्य देने वाली हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कि 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी और आदरणीय सरला भाभी, नवकृति लोकार्पण पर हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन भी है और 9 अंक का भी सूचक है। सरस्वती की कृपा से तुम पर, भाई साहब, सरस्वती की कृपा से तुम पर वही गीत सोरठा गंगा धारा, छंदबंद और चतुष्पदी ले चली श्याम संग यमुना धारा। साहित्य त्रिवेणी के संगम में श्याम ने रचा मनोहर इतिहास, धीर गंभीर और वीर रसों सदा झलकता हास परिहास। तुम पर लिखी अनेक रचनाएं, तुम शब्द में भाई साहब ने अनेक लिखा है, अनेक रचनाएं, तुम पर लिखी अनेक रचनाएं, तुमको हम सबका वंदन है। नवरत्नमयी नवकृति लोकार्पण पर शत बार तुम्हारा अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी। अभिनंदन के पश्चात पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कार्यक्रम का पूर्वार्ध है। मैं सभी जो अतिथिगण पधारे हुए हैं हमारे बीच में, सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो डॉक्टर सिरोठिया जी का अभिनंदन कर पुनः अपने स्थान को ग्रहण करने की कृपा करें। और सभी लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, मंच के नीचे जाते समय चूंकि ऊंचाई बहुत है, बहुत आराम से अभिनंदन करके अपने स्थान को ग्रहण करें। मंच की ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए बहुत सनई मंच से उतरेंगे।
ऋषभ भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच तक आए। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी। संजय तो कल कहने लगे परसों आए थे डॉक्टर साहब पहुँच जाना है। हाँ कोई गलत था, लगा तो लापर हो लगा तो ज़्यादा लिखे जब भोपाल चले आप कल शाम को 6:30 नहीं यार धोनी का 5 मई तक तो है उसके एग्जाम नहीं भोपाल में नौवीं तक बड़ी बात से एग्जाम वगैरह भी क्या हैदराबाद में भी था क्या छोड़ दिया फिर वो यहाँ ऑनलाइन डॉक्टर सिरोठिया जी के परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। इस मंच के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू, उनकी पुत्रियाँ जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। लेखक के अभिनंदन के पश्चात हम निवेदन करते हैं लेखकीय वक्तव्य के लिए अच्छे से पहले आज मैडम भैया और कहाँ है आज का जो आपने यह दिग्दर्शित वाला दृश्य देखा है वो निश्चित रूप से अपने आप को समस्त साहित्यकारों के प्रति इतना प्रगाढ़ है कि अभिनंदन की जो श्रृंखला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी कवि ने बड़े अच्छे भाव दिए हैं कि प्रेम की नीत निवाह लो प्रेमी नहीं प्रेमी की नीत निवाह लो प्रेमी नहीं प्रेम को मिलेगा एक ऐसा निवाला आज तुम्हें मेरी चाह नहीं कल चाह रहेगी न चाहने वाला कल चाह रहेगी नहीं चाहने वाला। ये एक ऐसा सुंदर दृश्य है जो अपनी आंखों से ओझल न होने देने वाला दृश्य है। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिरोठिया जी को मंच समर्पित करते हैं, माइक समर्पित करते हैं कि वो लेखकीय अभिव्यक्ति अपनी इस मंच के माध्यम से दें। डॉक्टर सिरोठिया जी। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के कुशल संचालक और SVN विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर वाजपेयी जी हमारे बीच बहुत कृपापूर्वक भोपाल से पधारे। वो केवल किसी कार्य के लिए पधारे। उनकी सरलता, सहजता, आत्मीयता और विद्युता में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पर मुझे अकिंचन पर उनकी जो कृपा हुई है उसके लिए मैं आदरणीय डहरिया जी का हृदय से धन्यवाद भी कहता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग भी
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कुलपति का तालियों से स्वागत करें आदरणीय दहेरिया जी। अभी अभी हमारे बीच से जो एक जरूरी काम के कारण जा चुके हैं, सागर नगर के अत्यंत लोकप्रिय विधायक और जिनका सानिध्य हमें एक सहज से आमंत्रण पर हमेशा मिलता रहता है, ऐसे हम सबके प्रिय और लाडले, मेरी तो उनके पिताजी से उनके चाचा जी से मित्रता रही, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल अपने पुत्रवत है भाई शैलेंद्र जी, और अद्भुत लोकप्रियता उन्होंने अर्जित की है, चौथी बार विधायक बने हैं, ये बड़ी बात है। मैं उनके प्रति भी उनका स्वागत करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे आदरणीय बहुत प्रिय डॉक्टर अजय तिवारी जी, जो कि जिन्होंने कीर्तिमान रचा, डॉक्टर सर हरि सिंह जी के विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद सागर में एक विश्वविद्यालय रच करके उन्होंने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसे मेरे प्रिय आदरणीय कुलाधिपति डॉक्टर अजय तिवारी जी। आज के कार्यक्रम की जो सारस्वत अतिथि हैं और जिनको मेरी काव्य ग्रंथों पर अपनी सारस्वत समीक्षा का वाचन करना है, ऐसी देश की बहुत ही विख्यात उपन्यासकार, कथाकार, हिंदी, अंग्रेजी और बुंदेली में जिन्होंने बहुत लेखन किया है, ऐसी सम्माननीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी, आपने मेरी किताब की भूमिका भी लिखने का मेरे लिए बड़ा उपकार किया है। मैं उनको कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहन लक्ष्मी पांडे जी हमारे बीच विराजमान हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र में PhD की और एक बहुत विदुषी वक्ता है देश की। विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आप अध्यापन कार्य कर रही हैं। बहुत व्यस्त होने के बाद भी मैंने उनको 4 किताबें दी हैं। मुझे पता था कि आदरणीय लक्ष्मी बहन जी इसको अच्छे से कर सकेंगे, तो मैंने कहा कि मैं आपको 4 किताबें सौंप रहा हूँ और आपकी ने बड़ी कृपापूर्वक उन किताबों को स्वीकार किया। मेरे बहुत प्रिय अनिर्वत होशंगाबाद से पधारी हुई नंदापुरम से मेरे बहुत प्रिय साथी और देश के बड़े रचनाकार हैं भाई ब्रजेश त्रिवेदी जी, मेरे आग्रह पर यहाँ तक आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह महाकवि पद्माकर जी की नगरी है, हरि सिंह जी गौर की नगरी है, लाखा बंजारा की नगरी है और आदरणीय दहेरिया जी, इस पुण्य धरा पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। यहाँ की साहित्य परंपरा भी बहुत समृद्ध है। पंडित ज्वाला प्रसाद जी जोशी दो बार सांसद रहे, विधायक रहे, वे इस नगर के श्रेष्ठतम साहित्यकारों में से रहे। मैं स्मरण करना चाहूँगा बड़े भाई जो मुझे कवि मित्र कहते थे, श्री शिव कुमार जी श्रीवास्तव का। मैं स्मरण करना चाहूँगा स्वर्गीय विठल भाई जी पटेल का। मैं स्मरण करना चाहूँगा निर्मल चंद जी निर्मल, जिनके यशस्वी पुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, भाई नलिन जैन व्यक्ति जी। मैं स्मरण करना चाहूँगा भाई मणिकांत जी चौबे का, जिनके पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, अमित चौबे जी। ऐसे तमाम रचनाकार जिनकी छत्र छाया में मैंने कुछ लिखा और मुझे आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे सभी स्मृति शेष सरस्वती पुत्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सबके लिए आपका नाम जरूर लूँगा, क्योंकि आप बड़ी ऐसे भीषण मौसम में, गर्मी के मौसम में हमारे आमंत्रण पर यहाँ तक आए। यदि मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सका तो वही मेरा बोलना आप मान लीजिए। आदरणीय करुणा जी बैठी हुई, शोभा सराफ जी बैठी हुई, उषा वर्मन जी बैठी हुई, सुनीला सराफ जी, डॉक्टर चंचला देवी जी, ये पूरी सरस्वती पुत्रियों की लाइन है। और यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई कैलाश देवलिया जी विराजमान हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, मेरे परम आदमी, जिन्होंने मेरे आग्रह को आज मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ काम भी कार्य भी था, उनका बेटा आया हुआ है, और आदरणीय व्यास जी कृपापूर्वक पधारे। आदरणीय दादा सुखदेव तिवारी जी जो गांधीवादी चिंतक हैं, आप सबके लिए प्रणाम करता हूँ। हमारी दीदी यहाँ बैठी हुई हैं शशि जी, हमारी समदन जी बैठी हुई है, कल्पना जी, मेरी बेटी अमिता। इधर हमारे गुरुओं के भी गुरु आचार्य जी हमारे गुरु हैं, उनके गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी चौरसिया, वरिष्ठ रचनाकार, मेरे बहुत परम मित्र, प्रिय और आदरणीय
डॉक्टर गजाधर सागर जी बहुत अच्छे गजलगो हैं, और उनके बड़े भाई विश्व जी जो देश के एक ऐसे यशस्वी लोकगीत गायक और बुंदेली की आन बान शान के प्रति सम्मानी भाई साहब बैठे हुए हैं, हरि सिंह जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी, रुद्र जी, पांडे जी और पुष्पेंद्र जी, अरुण दुबे जी जिनकी अभी आपने वंदना सुनी, JL राठौर जी बहुत अच्छे सजलकार, R.K. तिवारी जी कहानीकार, हमारे और साथी बैठे हुए हैं, आशीष सिंह सत्यानंद जी, पा रहा हूँ, पूरन सिंह जी बैठे हुए हैं, और यहाँ ममता भूलिया जी, पिंकी जी, प्रोफेसर रानी दुबे जी, और मिंटो हम तो बोलते हैं, मालूम नहीं क्या नाम है इनका, पर हम लोग प्यार से उनको घर में मिंटो बोलते हैं। नीति जी बैठी हुई है हमारे बीच में, और हमारे भाई बैठे हुए हैं डॉक्टर रामानंद जी गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ, लेकिन एक बहुत बड़े इंसान है, हमारे बड़े पारिवारिक मित्र हैं, डॉक्टर पुष्पेली जी, नम्रता पुष्पेली जी, डॉक्टर वंदना जी, बहुत अच्छी रचना आपने अपनी आप पढ़ी और उसके लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय बहन प्रभा लक्ष्मी जी, डॉक्टर ज्योति जी, डॉक्टर हमारी मेजर चावला जी, आज आप लोगों के दम पर देश जिंदा, हम लोग जिंदा हैं, आर्मी में रह के आपने देश की सेवाएं की हैं, हमें फख्र है कि आप देश की आर्मी से रिटायर्ड होकर के आज हमारे बीच में विराजमान है। आर्मी के नाम पर तो एक तालियां बनती है भैया। हमारे बहुत परम मित्र और हमारे बहुत पुराने साथी सुख दुख के आदरणीय प्रिय राकेश हजारी जी, सीनियर एडवोकेट हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सूर्यकांत जी पाठक, वरिष्ठ पत्रकार जो भी हिंदी में थे, सहारा समय से भी सागर आए हुए हैं, पवन रजक जी, LP माली जी और राजपूत जी, आदरणीय और बहुत प्रिय हमारे साथी श्री सोहगरा जी, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर विराजमान हैं, और इतनी व्यस्तताओं के बाद भी मेरे छोटे से आमंत्रण पर आप कृपा पूर्वक पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना प्यासी जी, डॉक्टर प्रदीप चौहान, प्रिय अमित जी, मिश्रा जी, पीछे देख रहा हूँ औदित्य जी, और चेहरा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है नवनीत जी, और इस तरफ आवाज जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हुए हैं, जितने भी देखिए भैया, मुझे यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिख रहा, उम्र का एक तकाजा होता है, तो जो भी जहाँ भी जैसे बैठे हैं आप सब लोगों के लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका डॉक्टर नरोरिया जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रेम प्रसादी सनातन सभा के अध्यक्ष बैठे हुए राकेश दुबे जी, संतोष पचौड़ी जी, जुगल उपाध्याय जी, भारद्वाज जी, PR रावत जी, रघुनंदन तिवारी जी, श्री तिवारी जी कृष्णकार, और कपिल बैसाखिया जी, हरी शुक्ला जी, और एक नाम मैंने जानबूझ करके नहीं दिया है क्योंकि उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता है कहने के लिए। वो कहते हैं ना कि वो आए बज्र में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद सितारों में रोशनी न रही। तो वो ऐसा जो सितारा है हमारे बीच में, और उसका मैं नाम लूँगा, आप लोग बहुत जोरदार तालियां बजाना, मेरे बहुत प्रिय और बाल सखा उमाकांत जी मिश्र। उमाकांत मिश्र सागर की एक ऐसी शख्सियत है जो यहाँ की साहित्य की धड़कनों में बसते हैं। आप आदरणीय लहेरिया जी, आप यहाँ जो भी संयोजना देख रहे हैं, इसके निर्देशक भाई उमाकांत जी मिश्र, भैया एक बार खड़े हो जाए, उमाकांत जी जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, आप जरा खड़े हो जाएं, आपके ये फिर से एक बार तालियां बजवाना चाहते हैं। और ये एक बार तालियां भैया उमाकांत जी के लिए, और ये केवल इसी कार्यक्रम के लिए नहीं, सागर शहर में जितने भी साहित्य के कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले करीब 15 वर्षों से, वो सारे श्रेय भाई उमाकांत जी को जाता है। उनके साथी भाई मुकेश तिवारी जी, आप ये पीछे जितनी भी साज सज्जा देख रहे हैं वो भाई मुकेश तिवारी जी का श्रम है, उनके भाई रमाकांत जी मिश्र हैं। और आप सब लोग, ऐसा कभी नहीं लगता कि जैसे उनके घर का कार्यक्रम है, वो ऐसी मेहनत करते हैं जैसे उनके घर में बेटा बेटी की कोई शादी होने जा रही है, कोई विवाह होने जा रहा है। उनकी अभी तबियत ठीक नहीं है, बैतूल से लौटे बीमार रहे, लेकिन इसके बाद भी हमसे बोले डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। आदरणीय मैं पिछली बार मांगरों घाट में मैं भागवत कथा का आयोजन किया था, 21 तारीख की रात में वहाँ से 2 बजे लौटा, और 22 तारीख को मेरी 8 किताबों का विमोचन होना था। और वो जब मैं आया तो देख के दंग रह गया कि पूरी व्यवस्था उमर भाई ने ऐसी जमा के रखी थी कि मैं तो आश्चर्य पड़ गया कि मेरी गैर हाजिरी में और आपने इतना सब कुछ कर दिया।
तो ये उनका जादू है। मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी जी हमारे बीच आए हैं, बहुत अच्छी रचनाकार और मंच की संचालिका हैं। भाई नायक जी, भाई उमाशंकर रावत जी, पंकज तिवारी जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आप सबके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मित्रों, जिनका नाम छूट गया वो कृपया अन्यथा ना लें, मैं ठीक से यहाँ से नहीं देख पाया इसलिए आपका नाम नहीं कह पाया। मेरे दामाद जी भी आए हुए हैं इंदौरी से, रजनीकांत शर्मा मेरी बेटी अमिता, मेरी पुत्रवधू निशा और अमित मेरा बेटा, और इन सब के पीछे मेरी धर्म पत्नी सरला जी यहाँ बैठी है, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं लेकिन मुझे संबल देती है। इस अवस्था में भी उनका संबल मुझे मिलता रहा है। और आदरणीय डहरिया जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लगभग 1.5 वर्ष पहले मेरा एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। भाई डॉक्टर मनीष भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने सर्जरी की और आयुष चौहान ने की, डॉक्टर अखिलेश जैन ने, सब लोगों ने मेरी सर्जरी करके इस काबिल कर दिया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो जब मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, उसी बीच मेरी धर्मपत्नी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, 9 दिन कोमा में रही, और हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि अब दोबारा कभी हमारे साथ में रहेंगी। लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, आज वो जैसी भी पर हमारे साथ है। मैं अभिभूत हूँ उनके साहित्य से, उनके साथ से, उनके सानिध्य से और उनसे जो संबल मिला है। और आइए तिवारी जी, नरेश तिवारी जी विराजमान हो। और गहन वेदना के क्षणों में पुस्तकें मैंने लिखी। जब मैं तन से टूट चुका था तब मां सरस्वती ने मन का संबल मुझे दिया, कलम का संबल मुझे दिया। और मैं बहुत सम्मान से याद करूंगा आचार्य भगवत दोए, मेरे बहुत अच्छे मित्र जौनपुर से। एक दिन में कहा कि डॉक्टर साहब एक किताब छप रही है सोठा की, आप चाहो तो 100 सोठा लिख दो। तो मैंने कहा बहुत कठिन विधा है, मुझे सोठा नहीं लिखा जिसमें लिखे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करो। तो मैंने 4-4 दिन में वो 100 सोठा भेजे। उनने पढ़े तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी इच्छा है कि आप एक सोठा सच से ही लिखें, 100 मतलब 700 सोठा की पुस्तक आप जाना चाहिए, और आपने तो मुझे एक हफ्ते में दे दिए 100, तो आप लिख सकते हो। मैंने कहा नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। रोज हम लोग उनको लेके जसलोक अस्पताल जाते थे अपना बेटे के यहाँ से, और 3 घंटे जसलोक तक जाना, फिर 3 घंटे वहाँ से आना, और फिर वहाँ इनका ट्रीटमेंट होना। तो हमने मना कर दिया। फिर 15 दिन बाद में फिर फोन आया कि डॉक्टर साहब लिखो यार आपको। तो मैंने फिर आगामी 10-12 दिन के अंदर 700 सोठे लिखे। पूरे देश में सोठा बहुत कम लिखे जा रहे हैं, पर मैंने लिखे। और ये चिंतन की आयाम एक सोठा सच्चाई का प्रकाशन हुआ। फिर एक त्रिलोक सिंह ठकुरुल्ला है, श्री गंगानगर में रहते हैं, मेरे मित्र हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक कुंडलिया का संग्रह आ रहा है, आप 25 कुंडलियाँ लिख दीजिए। मैंने उन्हें भेज, उन्होंने कहा यार एक संग्रह आना चाहिए। तो एक संग्रह आया, उन्होंने कहा एक और लिखिए। फिर मेरा एक संग्रह और 2 संग्रह मैंने कुंडलियों पर लिखे। मेरा मूल विषय श्रृंगार रहा है। मैंने पूरे देश में गीत पढ़े हैं, तो सारे गीत मैंने श्रृंगार के लिखे, बहुत गहन श्रृंगार के गीत मैंने लिखे। लेकिन एक तुम शब्द को लेकर के मैंने लगभग 1500 चतुष्पदी लिखी, केवल तुम पर केंद्रित। और उन 1500 चतुष्पदियों में से 500 चतुष्पदी इन 2 संग्रहों में है। एक का नाम है प्रेम ग्रंथ की तुम चौपाई, और दूसरे का नाम है प्रेम की मंदाकिनी। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन तुम था, कौन तुम थी, जो मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति का संबल मुझे देती रही। और मैं चतुष्पदियाँ केवल तुमको मान करके बीच में लिखता रहा। उसमें से एक संग्रह मैंने अपनी जीवन संगिनी सरला जी को समर्पित किया है, और एक मैंने अदृश्य तुम के लिए समर्पित किया है, जो मेरी प्रेरणा के मूल केंद्र रही। इसके बाद मैं पिछले कई वर्षों से रिश्तों पर मुक्तक लिख रहा हूँ। 2000 से अधिक मुक्तक मैंने केवल रिश्तों पर लिखी। ऐसा कोई मुक्तक नहीं है जिसमें रिश्ता शब्द नहीं आया हो। और उसी के परिणाम स्वरूप अभी 2 यहाँ मुक्तक संग्रह विमोचित हुए हैं। एक है अधरों पर मुस्कान शेष है, और एक है रिश्तों की मधुरिम सौगात है।
मेरे साहित्यकार मित्र कहते थे, डॉक्टर सिरोठिया, आप क्या रिश्तों पर पीएचडी कर रहे हैं या आप मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं? केवल रिश्तों पर 2000 से अधिक पुस्तक, अभी 2 संग्रह इनके और आना है, 2 आ चुके हैं, और उम्मीद है कि सितंबर में जब मेरा जन्मदिन आएगा तब तक शायद 5 किताबों के विमोचन के लिए मैं आप सबको पुनः बुलाऊंगा, लेकिन सरस्वती कृपा जैसी हो जाए। एक इसमें भक्ति दोहा है। यह भक्ति दोहा अपने आप में इसलिए अद्भुत है कि सोमवार में शिव जी का, मंगलवार में हनुमान जी का, बुधवार में गणपति का, गुरुवार में बृहस्पति का, शुक्रवार में देवी जी का, शनिवार में शनि जी का और रविवार में आदित्य की आराधना के दोहे इसमें है। प्रत्येक दिन के कम से कम 125 दोहे एक एक देवता पर है। लगभग 900 दोहों का एक भक्ति संग्रह इसमें आया हुआ है और इसका नाम हमने रखा है मुखर हुई है साधना। इसी तरह का एक भक्ति दोहा और अगले जो संकलन आ रहे हैं उनमें रहेगा। फिर पहले मंचों पर जाना होता था, अब तो सारी परिस्थितियां और मंचों की स्थितियां बदल चुकी हैं कि मंचों पर जाने का मन नहीं होता। हाँ, तो मंचों पर जब जाता था तब मैंने कुछ व्यंग भी लिखे, कविताएं हास्य की भी लिखी और यह हास्य व्यंग का कविता संग्रह राजनीति ने क्या कर डाला, मैंने अपने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुरेश आचार्य जी के चरणों में समर्पित किया था। एक बार सुरेश आचार्य जी के नाम पर आप लोग सब उनके लिए तालियां बजाएं। सुरेश आचार्य जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने सागर के नाम को पूरे देश में रोशन किया। व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और आदरणीय लहरिया जी, जब मैंने MBBS के बाद हिंदी साहित्य में MA किया प्राइवेट, उस समय आचार्य जी हिंदी विभाग के HOD थे यहाँ सागर विश्वविद्यालय में, तो मैं उन्हें मन से गुरु मानता हूँ। आज मैंने उनसे कहा था कि आप आज कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं, थोड़ा कुछ अस्वस्थ है, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद लेकर के जाना चाहता हूँ मंच पर। तो उन्होंने फोन पर मेरे लिए आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जाइए SSC हो। तो मैं डॉक्टर सुरेश आचार्य के चरणों में भी प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। इसमें से एक संग्रह मैंने अपने बाल सखा स्वामी प्रज्ञानंद जी को समर्पित किया है। वे मेरे साथ बरसों जौनपुर हम लोग एक साइकिल में घुमा करते थे, बाद में वो विश्व गुरु बने। 130 देशों में उनकी संस्थाएं चल रही हैं। प्रज्ञा धाम कटंगी में बहुत बड़ा प्रज्ञा धाम उनका बना हुआ है। वो मेरे तब के मित्र हैं जब वो पूरन सिंह छत्री लोकेश हुआ करते थे, प्रज्ञानंद नहीं थे। और जब भी वो उनका कभी आना जाना होता था गाड़ी से, वो मेरे घर पर रुकते थे। मेरी जब छोटी बेटी की शादी में आए वो कम 4 घंटे थे। उन्होंने कहा श्याम मनोहर, पहला मौका है कि मैं किसी शादी में आया और इतनी देर तक यहाँ रुकाऊंगा। उसके लिए भैया अनिल तिवारी जी ने उनकी सारी आने वाली व्यवस्थाएं की थी और बड़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। अब वो नहीं है तो मैंने अपना भक्ति दोहा प्रज्ञानंद जी के लिए समर्पित किया है। ऐसे एक हमारे और बहुत प्रिय त्रिपाठी जी आए हुए हैं गैरतगंज से, मैं अभी देख पाया हूँ, आपके लिए आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो इस तरह से मैं आज अभिभूत हूँ। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना है, अपनी रचना धर्मता के बारे में नहीं कहना है। अर्चना प्यासी जी में अब डॉक्टर प्यासी जी का नाम नहीं ले पाया शायद आप लोग। अब यह मैंने देखा कि गवेषणा संस्था के निर्देशक और देहदानी आदरणीय इन्होंने अपनी देह मेडिकल कॉलेज की समर्पित कर दी है। और गवेषणा के बारे में 2 शब्द ये कहूँगा कि इन्होंने शोधार्थियों के लिए और शिक्षा अध्ययन करने वाले लोगों के लिए अपना एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया, जहाँ निःशुल्क लोग आते हैं, पढ़ते हैं, किताबें ले जाते हैं। जिसको लौटाना हो लौटा दो, नहीं लौटाना हो नहीं लौटा। लेकिन एक चौरसिया बंधु हमारे भैया रमेश भैया भी आ गए हैं, आपका स्थान मंच पर सुरक्षित है। आइए रमेश जी, आप कल्पनान ग्रुप के डायरेक्टर हैं और आज के इस आयोजन में श्यामलम के साथ में गवेषणा का भी सहभागिता है। आप सबके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं। और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना, मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि मैं एक छोटे से गांव बलेकर में पैदा हुआ था, बहुत साधारण परिवार में। हमारी वहाँ कुल देवी का मुझे आशीर्वाद मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला। इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए जौनपुर में भेज दिया और मैं डॉक्टर बन गया। ये बिना माता पिता के शुभ आशीर्वाद के संभव नहीं था। मेरी 6 बहनें, जिनमें मैं 5वें नंबर पर, एक बहन मुझसे छोटी, बाकी 5 बड़ी।
और बहुत स्नेह मुझे अपनी बहनों से मिला। आज मैं उनके स्नेह को याद करके द्रवित हूँ। छोटी बहन अभी अमेरिका में है, इसलिए वो नहीं आ पाई, पर उन्होंने वीडियो कॉल से मुझे अपना स्नेह भेंटा। मेरे लड़की दामाद भी अमेरिका में है, अंकिता और सुदेश, और उनके प्रति भी मैं यहाँ से स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। मेरे दोनों नाती पार्थ और हर्ष यहाँ पर है। छोटा बेटा नहीं आ पाया, अमिताभ और बहुनीचा, कल उनको विदेश यात्रा पर जाना है आज ही रात में, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए हैं। उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मेरे बारे में जो कुछ कहना है आप जैसी विदुषी हमारी कहेंगी और सर बैठे हुए आप कहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। केवल एक अपने गीत का एक छोटा 4 पंक्तियों का एक पद सुना के अपनी बात कहूँगा आदरणीय, और उसमें आप मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। भाई अनिल जैन मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं और आदरणीय निरंजना जी भी मुझे दिख रही हैं, आप आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। तो पंक्तियाँ यूँ हैं एक गीत के पद की कि जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, ना मिला उसके लिए मन में निराशा भी नहीं है। तो तृप्ति के आनंद में आकंठ में डूबा नहीं, पर हूँ बहुत संतुष्ट, मेरा मन प्यासा भी नहीं। हम धरातल से जुड़े होकर रहे छाए गगन पर, और यह उपलब्धियों के नाम पर कुछ कम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है। जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। आदरणीय बड़े भाई के सलाहकारी जी भी कहीं बैठे, मैंने उनको देखा था, मैं उनका नाम नहीं ले पा, उनको प्रणाम करता हूँ। नरेश तिवारी जी भी आए हुए, उनका भी स्वागत करता हूँ। पंकज तिवारी जी हमारे उपस्थित हुए, और जो भी सज्जन आए हुए, आइए तिवारी जी, अरे आप हमारी समाज के अध्यक्ष तिवारी जी, और बड़ा स्नेह है आपका। आइए पंकज जी, ऊपर आइए। पुनः आप सबके कृतज्ञता पूर्वक आने के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मैं चूँकि समय अधिक हो चला है, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय इंजीनियर रमेश चौरसिया जी कल्पराम ग्रुप के सागर के लिए श्री मुकेश तिवारी जी को। मुकेश तिवारी जी ये भी हमारे बीच में हैं। आर के तिवारी जी हमारे बीच में हैं, वो आए और इंजीनियर रमेश चौरसिया जी कल्पराम ग्रुप सागर से हमारे मंच में हैं, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तब तक मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर चंचला दवे जी से कि वो अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी पुस्तकें भेंट करना चाहती हैं। उनके साथ श्रीमती जी सुनीला सराफ जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आएं और उन कृतियों को भेंट करके आदरणीय डॉक्टर चंचला दवे जी, आदरणीय श्रीमती सुनीला सराफ जी, अटल फाउंडेशन की जो पदाधिकारी हैं, वो हमारे कुलपति महोदय जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल से पधारे हैं, उनको वो कृति भेंट कर रही हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आ रहा है, उस विश्वविद्यालय से वो पधारे हुए हैं। आदरणीय चंचला दवे जी पुस्तक भेंट कर रही हैं। अभी अभी आपने जो लेखकीय वक्तव्य सुना, निश्चित रूप से अपने आप में उन्होंने उन परिस्थितियों को आपके सम्मुख रखा जिस समय लेखक आदरणीय द्विवेदी जी अपनी पुस्तकों को समर्पित करते हुए माननीय तिवारी जी, माननीय कुलपति महोदय को, उनकी यह प्रसिद्ध कृति है जो उनके हाथों में है।
वंदना गुप्ता जी अपनी पुस्तकें भेंट कर रही हैं आदरणीय कुलपति महोदय को। मुझे लगता है यह सभी कृतियों के वाजपेयी विश्वविद्यालय के पधारे हुए कुलगुरु बहुत अच्छे पाठक भी हैं। इन सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी ने जैसा कि अभी बताया कि वो सोरठा लेखन में सिद्धहस्त हैं। मुझे लगता है उनका नामकरण करने के पहले ही यह बात स्वतः सिद्ध हो गई थी, इसलिए उनके नाम के आगे सिरोठिया लगा दिया गया। सोरठा के प्रसिद्ध सिद्धहस्त कहने वाले बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोरठा में अपनी कृतियों को का सृजन करते हैं। यह एक बड़ी बात है। और जिन परिस्थितियों में आदरणीय डॉक्टर सिरोठिया जी ने अपनी कलम को संभाला और लेखन का आरंभ किया और इनकी इतनी कृतियां हमारे बीच में उपस्थित हो गई, इन्हें कितनी सारी विषम परिस्थितियों को झेलना पड़ा होगा, यह उनके मन के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ध्यान दें कृपया कि गहराई है कितनी ये समुंदर से पूछो, गहराई है कितनी ये समुंदर से पूछो, लहरें हैं क्या चीज ये हवाओं से पूछो, रोई है दुल्हन ये बाराती क्या जाने, रोई है दुल्हन ये बाराती क्या जाने, पूछना ही है तो कहारों से पूछो, पूछना ही है तो कहारों से पूछे। अनेक अनेक विधाओं के लेखक आदरणीय डॉक्टर सिरोठिया जी ने जो वक्तव्य दिया, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए एक जीवन के लिए पाथेय साबित होगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब श्रृंखला समीक्षा वक्तव्य की शुरू होती है। हमारे बीच में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी का, जो आज हमारे बीच में किसी विशेष कार्य से वो दिल्ली चली गई हैं। उनका एक शायद ऑडियो या वीडियो हमारे समक्ष है। समय का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा सा कार्यक्रम को और तुरंत गति से आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लक्ष्मी पांडे को मंच पर आहूत करते हैं। आपको कुछ कृतियां दी गई थी। भाई आखिर की कथा, चांद कहीं ठहरा हुआ, जो कुंडलियां संग्रह है, चिंतन के आयाम, सोरठा सत्सई, मुखर हुई है साधना, जो भक्ति दो सम्मिलित है। इस तरह की पुस्तकों की समीक्षा जिन्होंने पढ़ा होगा, ऐसे हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, सरस्वती पत्रिका की संपादिका, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रवाचिका हमारे बीच में उपस्थित। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी। धन्यवाद वाजपेयी जी। आदरणीय गरिमामयी मंच, हमारे प्रोफेसर डहरिया जी कुलगुरु, आदरणीय कुलगुरु अजय तिवारी जी, आदरणीय सिरोठिया जी, आदरणीय भाभी सरला जी, शरद जी, और साथ में बैठे हुए हमारे हमारे अतिथि जो है, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो आप मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय अतिथियों को प्रणाम करते हुए सामने मंच के सामने बैठे हुए सारे प्रबुद्धजन और सहृदय श्रोताओं को मैं नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। मुझे 4 किताबें दी गई थी और उन किताबों में से कहीं अपनी मेमोरी के स्मृतियों के आधार पर कहीं कुछ छूट न जाए, इसलिए मैंने उसके कुछ नोट्स भी ले लिए कि मैं उनमें से कोई कुंडली या कोई दोहा भी सुना सकूं। अगर ना लिख कर लाती तो मुझे 4 ग्रंथ साथ में लेकर खड़े होना पड़ता है यहाँ पर कि मैं उनमें से देखूं और आपको सुनाऊं। जैसा कि सिरोठिया भाई साहब ने कहा अभी कि श्रृंगार उनका प्रिय रस है। श्रृंगार पर उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी श्रृंगार रस की, और प्रेम उसमें प्रिय विषय है। प्रेम के व्यापक प्रसार को हमें उनके अलग अलग विधाओं में देखा जा सकता है। प्रेम को उन्होंने बहुत व्यापक बनाकर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, जैसे कोई स्त्री पुरुष का प्रेम ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के प्रति प्रेम, जंगलों से प्रेम, नदियों से प्रेम, पहाड़ों से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम,
पूरी धरती से प्रेम। आप उनके साहित्य में सभी विधाओं में इन सभी के प्रति प्रेम के अलग अलग रूप, अलग अलग भाव, उनकी परिष्कृत और परिनिष्ठित मानक भाषा हिंदी में देख सकते हैं। प्रेम की इस व्यापकता के साथ उन्होंने अपने सारे ग्रंथों में आधुनिकता के प्रभाव, प्रदूषण, घर की महत्ता, परिवार की महत्ता कि किस तरह घर को बचाकर रखना चाहिए, परिवार को बचाकर रखना चाहिए, नैतिकता को बचाकर रखना चाहिए, आधुनिकता के क्या दुष्प्रभाव हैं, आधुनिकता क्या है, इसके अलावा पशु पक्षियों को क्यों, किस तरह से अपने आसपास स्थान देना चाहिए और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें मतलब विषयों का वैविध्य है उनके साहित्य में। इसीलिए जब मैं इनकी समीक्षा कर रही थी तो समीक्षा करते हुए मैंने उसका टाइटल दिया छांदसिकता का वैविध्य। मैंने उसका नाम दिया एक गीत ऋषि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया के ग्रंथों में छांदसिकता का वैविध्य, क्योंकि ये चारों जो ग्रंथ हैं उनमें दो मेरे पास कुंडलिया संग्रह आए, जो चांद कहीं ठहरा हुआ और दूसरा था ढाई आखर की कथा। तो जैसा ये दोनों ग्रंथों का ही आप नाम देख लीजिए, चांद कहीं ठहरा हुआ और ढाई आखर की कथा। तो मैं अभी तुरंत ही ये बात कह देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया ने ढाई आखर की कथा केवल पढ़ी ही नहीं, लिखी भी, और वो ढाई आखर को पढ़कर और अपने पांडित्य का जिस तरह से प्रदर्शन अपने ग्रंथों में कर रहे हैं वह अभिनंदनीय है, सराहनीय है, क्योंकि इसी एक भाव पर सारी दुनिया टिकी है। और हम सब जिस तरह की विसंगतियां और विद्रूपताएं वर्तमान समाज में हम देख रहे हैं, वो सभी अगर इस ढाई आखर की कथा को समझने लगें और इसकी महत्ता को, इसकी गहराई को समझने लगें, तो संसार में बड़ी शांति, सभी के अंदर बड़ी तृप्ति, चारों ओर एकता और समानता के भाव स्थापित हो जाएंगे। अब पहले मैं इन चारों ग्रंथों का आपको परिचय दे देती हूँ। हालांकि थोड़ा परिचय तो भाई साहब ने खुद ही दे दिया, लेकिन फिर भी चांद कहीं ठहरा हुआ, यह जो कुंडलिया संग्रह है इसमें 256 कुंडलिया संग्रहित है। ढाई आखर की कथा में 260 कुंडलियां हैं। तीसरा ग्रंथ है उनका चिंतन के आयाम, जो सोरठा सतसई है और उसमें 708 सोरठे हैं। और चौथा ग्रंथ मुखर हुई है साधना, जैसा कि अभी उन्होंने खुद भी बताया, और मैं भी वो ग्रंथ को देखकर मुझे बड़ा यानी अद्भुत तो लगा पैटर्न, शैली, क्योंकि मैं चूंकि पत्रिका की संपादक हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ग्रंथ आते रहते हैं, भक्ति प्रधान ग्रंथ भी आते रहते हैं। तो उसमें वंदना होती है, सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, शिव जी की वंदना, या भजन होते हैं, या कुछ लोग गजल लिखते हैं भगवान पर भी। तो इस प्रकार के ग्रंथ आते हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें सोमवार के आराध्य शिव जी पर 125 दोहे, मंगलवार को हनुमान जी पर 125 दोहे, यानी इस तरह उन्होंने पूरे 7 दिन के सातों आराध्य देव पर 125 दोहे लिखे हैं, जो इस ग्रंथ में संकलित हैं। और ऐसे 875 दोहे उसमें संकलित हैं, आप सोचिए। तो ये जो शैली है, ये जो पैटर्न है, ये मुझे बिल्कुल नया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अभिनंदनीय, सराहनीय, प्रशंसनीय। और इसके लिए मैं भाई साहब को इतना ज़्यादा साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कितना डूब कर, कितना परिश्रम करके लिखा होगा। और उन्होंने उसके आत्मतथ्य में लिखा है, सामने भूमिका में लिखा है उन्होंने कि वो रोज सुबह एक दोहा लिखते थे भगवान के लिए। जैसे सुबह उठते हैं हम तो भगवान का नाम लेते हैं, तो वो भगवान का नाम लेने के साथ साथ वो जो दिन है आज का, आज के आराध्य देव पर एक दोहा लिखते हैं। और ऐसा करते करते उन्होंने 125 सप्ताह तक यानी 875 दिनों में 875 दोहे लिखे। ये बड़ी कष्ट साध्य और कहना चाहिए बड़ी सारस्वत साधना है ये, कि आप इतना साध पाए कि एक देव पर रोज आप एक दोहा लिख रहे हैं। और इस प्रक्रिया को आप पूरे 125 हफ्ते तक चला डालें कि रोज, क्योंकि कई बार हमारी मन स्थिति अलग होती है,
कई बार हमारे परिस्थितियां अलग होती हैं, कभी कभी हम कुछ और मूड में होते हैं कि भगवान का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से कि उसको दोहे का रूप दे दें, ये नहीं हो पाता है। तो उन्होंने जो ये बड़ा ही परिश्रम साध्य काम किया है, और लेकिन उसमें ऐसा कहीं किसी दोहे को पढ़कर नहीं लगता कि उनको कोई कष्ट हुआ होगा या कोई बोझिलता है। हर दोहे में ताजगी है, हर दोहे में उनका वो भक्ति भाव, वो साधना उनकी दिखाई देती है कि उन्होंने बड़े मन से, बड़े डूब कर और बड़ी सुबह सुबह की बड़ी जीवंतता और ताजगी के साथ उन्होंने वो दोहा लिखा होगा। ऐसा हर दोहे को पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता कि काम चलाऊं, आज तो मन नहीं कर रहा है तो कुछ भी लिख दूं, ऐसा कोई दोहा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह 875 दोहे वाला एक ग्रंथ, फिर सोरठे 708, यानी आप समझिए कि ये चारों ग्रंथ भाई साहब के इस तरह हैं जो एक पूरी हाशिए पर चली गई परंपरा को जीवंत करते हैं। अब यहाँ मैं इनका संक्षिप्त परिचय देने के साथ में परंपरा शब्द पर आ गई, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इन ग्रंथों की महत्ता कि श्री श्याम मनोहर सिरोठिया जी चिकित्सक हैं। तन की चिकित्सा के साथ साथ वो मन की चिकित्सा साहित्य के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो चिकित्सक है वो उसके लिए ये दोनों चीज़ों को जानना वाकई जरूरी है। और वर्तमान समय में जो लोग केवल मेडिकल की किताबें पढ़कर और डॉक्टर बने हैं, वो सच में अपने पेशेंट के मन को उस तरह से समझ नहीं पाते। अगर हम पेशेंट के मन को भी समझें, उनके साथ तालमेल बिठाएं, तो हमारी चिकित्सा बहुत कारगर हो सकती है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ इनके जितने भी ये चारों ग्रंथों की बात मैंने की है, मैं कह सकती हूँ कि ये चारों ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी होने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इस समय सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी 2020 नीति, तो उसका बड़ा बोलबाला है। और आप सब जानते होंगे कि जितने भी सेमिनार, जितने भी शिक्षण संस्थाओं में हुए या कोई कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा ये जो पद है, इसको हाईलाइट किया जाता है, शीर्षक की तरह इस्तेमाल किया जाता है इस नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, जिसके लिए मैंने कहा अभी कि ये ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी होने के पूरे अधिकारी हैं। तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि मैंने ये वाक्य क्यों कहा। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले चलती हूँ वापस, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा काव्य शास्त्र की जो मैंने डीलिट की है, वो कई बार मेरे सिर पर इतनी हावी होती है कि मेरे जो श्रोता लोग हैं, जो हर कार्यक्रम में मैं बोलती हूँ, तो वो बोर भी हो जाते होंगे कि ये मैडम अपनी हर बात को वेदों पर क्यों ले जाती हैं, जब भी कुछ बोलना होता है ये वेदों और पुराणों का उल्लेख क्यों करती हैं। लेकिन मैं आपको आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा उस पर, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में वेद है, और वेदों के ही जो तत्व हैं, जो उसमें जिन पंच तत्वों की बात की है, उसमें जिन अन्य नैतिकता से संबंधित, मानवीयता से संबंधित जिन तत्वों की बात की है, उन सारे तत्वों का निरंतरता उनकी बनी हुई। और वेद से वेदांग, वेदांग से के बाद आगे पुराण शास्त्र जो कुछ भी लिखे गए, वो सब इस सृष्टि को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए यह परंपरा चली। और वेदों के वो उन तत्वों की निरंतरता अलग अलग तरह से, अलग अलग विधाओं के रूप में हमें देखने को मिलती है। मैंने इसको जिस तरह से लिपिबद्ध किया, मेरे इन भावों को पहले मैं वो पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने लिखा, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पद को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया, बल्कि इसे नई शिक्षा नीति पर केंद्रित पाठ्यक्रम और सेमिनारों में शीर्षक की तरह प्रयोग किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में वेद हैं। वेदों में धरती, आकाश सहित पंच तत्वों, वनस्पतियों, इन सब में स्थित देवों, देवगुरुओं, वैद्यों, औषधियों आदि की आराधना की गई है वेदों में, और लोक कल्याण के लिए उनसे प्राप्त फल की महत्ता को भी दर्शाया गया है वेदों में। वेदों से निकली तत्व सरिता वेदांगों कालांतर में रचे गए पुराणों शास्त्रों में सभ्य और सुसंस्कृत सृष्टि के निर्माण के लिए अनवरत प्रवाहित होती रही।
इससे जिन मानवीय और नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है वे मूल्य शास्त्र, वे ही ग्रंथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग हैं। डॉक्टर सिरोठिया इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, यह आश्वस्तिकारक है। सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन्हीं तत्वों को, इन्हीं मूल्यों को नई पीढ़ी में आरोपित करना चाहती है। इन तत्वों को नई पीढ़ी में आरोपित करना चाहती है। तो ये तत्व कैसे आएंगे, किन विधाओं के द्वारा आएंगे? भक्ति काल के तुलसीदास, सूरदास, रहीम रस्थान और रीतिकाल के बिहारी पद्माकर के अवधि और ब्रज में लिखे गए मूल्य परक दोहों को तो हमने बहुत पढ़ा, उनका आस्वादन किया। निश्चित ही रीतिकाल और भक्ति काल में लिखे गए दोहों का एक अलग स्थान है, लेकिन उसके बाद अब जब आधुनिक काल में मानक भाषा हिंदी में बड़ी ही परिष्कृत और परिनिष्ठित हिंदी में डॉक्टर सिरोठिया ने जिस तरह से दोहे, सोरठे और कुंडलियों की रचना की है, ये अपनी एक विशेष जगह बनाएंगे, एक अपना विशेष स्थान सुनिश्चित करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं आपको ये ले जाती हूँ कि ये जो चीजें हैं, जो विधाएं हैं, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, ये छंद हैं। कुंडलिया छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद। तो छंद क्या है? छंद वेदांग है, यानी छंदों को वेदांग मतलब वेद का अंग। तो वेद के चरण यानी पैर, चरणों के रूप में छंदों को मान्यता मिली है। और उसका कारण ये है कि छंद का मतलब होता है, जैसे यास्क ने लिखा कि छंदति छादनात्, छंदति छादनात्। तो छादनात् का मतलब जो आच्छादन करता है, भावों का आच्छादन, कि जब कोई छंद अपने भावों का आच्छादन उस वक्ता, उस श्रोता और आसपास की सारी, उसके आसपास की सृष्टि जहां तक वो आवाज पहुंच रही है, वो उनको आच्छादित कर देता है, अपने भावों के घेरे में ले लेता है, तो उसे कहते हैं कि यह छंद सफल है या सार्थक है। छंद का यही काम है कि वो अपने भावों से आच्छादित करे। अब छंद को वेदों के चरण इसलिए माने गए हैं कि वेदों में जो तत्व हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पंच तत्व और साथ में सृष्टि के वो तमाम तत्व जो लोक कल्याण में और सृष्टि के निहितार्थ, सृष्टि के हित के लिए काम आते हैं, वो सारे तत्वों को छंद अपने चरणों के द्वारा या छंद अपने साथ उसको वहन करता है और मनुष्यता के छोर तक ले जाता है, जहां तक मनुष्य को उसे श्रेष्ठ मनुष्य बनाना है। इसके लिए छंदों का गुण ये होता है कि जो भी छंद है वह सरस होगा, मधुर होगा, उसमें संक्षिप्तता होगी और वह प्रभावोत्पादक होगा, क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए मंत्र की तरह होता है और उसका प्रभाव उतना ही गहरा और व्यापक होता है। तो यहाँ पर जैसे पहले पुराने ऋषि मुनि लोग साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको जंगल में या पहाड़ों में कहीं साधना करते हुए उनके पास कोई भय नहीं था। उनको भी अपने जीवन के प्रति भय लगा रहता था, मृत्यु से वो भी डरते थे। तो इसीलिए जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, ये सब छंद हैं जो कि रचे गए और इनको वो बड़ी कठिन साधना, बड़ी विकट साधना, आराधना करके, तपस्या करके सिद्ध करते हैं। तो जो मंत्र सिद्ध होते हैं और वो मंत्र विशिष्ट क्रम में रचे जाते हैं और इस विशिष्ट क्रम में रचे जाने के कारण उनका जो प्रभाव होता है, जो सरसता और मधुरता होती है, इसी कारण उन मंत्रों की इस क्रमबद्धता, इस सरसता, इस आच्छादन के स्वभाव के कारण उन्हें छंद कहा जाता है। तो छंदों में सबसे आदि छंद जो पहले तो वैदिक काल, आप देखेंगे कि वेदों से बात शुरू हुई है, तो वेदों में वैदिक संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत यानी वेदों में ऋचाएं लिखी गई हैं। वेदों में ऋचाएं होती हैं और ऋचाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं और उनमें वर्ण और मात्राओं की ऐसी गति, यति और लय होती है कि वो जहाँ से आरंभ होते हैं वहीं से संगीत, वहीं से लय आरंभ होता है और जहाँ अंत होता है वहाँ जाकर वो टूटती है वो गति, वहाँ खत्म होती है वो। तो
इस तरह से वेदों की जो ऋचाएं थी, बाद में भाषा की यात्रा, एक साथ कई कार्यक्रम असल में चलते हैं कि जैसे वेदों में जो लोक कल्याण के तत्व थे उनको केवल, आपको मालूम है कई बार मैं इसका उल्लेख भी कर चुकी हूँ कि केवल पुरुषों को उसको पढ़ने का अधिकार था। तो बाद में जब ये हुआ कि भाई इसको स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, चौथे वर्ग के लोग पढ़ नहीं सकते, तो ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि ये तत्व सब तक पहुंचे। तो इसीलिए भाषा की भी यात्रा शुरू हुई और वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में बदली। पाणिनि ने व्याकरण लिखी, व्याकरण के द्वारा उस वैदिक संस्कृत को समास विग्रह करके, तोड़कर प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि का सहायक क्रियाओं का प्रयोग करके और उसे वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में बदला गया और इस तरह ऋचाओं के बाद श्लोक आए, लेकिन मामला संस्कृत का ही था। हिंदी साहित्य के जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो आदिकाल में आने पर प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में हमें दोहा मिलता है। यहाँ से लोक के द्वारा लोक के लिए और लोक की भाषा में, प्राकृत और अपभ्रंश लोक की भाषा थी, यहाँ से लोक की भाषा में शुरू होता है मामला साहित्य का। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया, क्योंकि इसके पहले सारी बातें देववाणी में संस्कृत में हो रही थी। आदिकाल से बाद लोक की भाषा में होती है, प्राकृत और अपभ्रंश में, और वहाँ दोहा के लिए दूहा शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ से फिर आदिकाल के बाद भक्ति काल में दोहा, सोरठा, हमें ये सब प्राप्त होते हैं, चौपाई प्राप्त होती हैं, ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। लेकिन आधुनिक काल में आने के बाद ये जो दोहा, सोरठा और कुंडलिया, ये सारी चीजें गौड़ विधाओं के रूप में चली गई। जैसे कि आप जानते हैं कि गद्य साहित्य की भी गौड़ विधाएं हैं, मतलब गद्य साहित्य की 16 विधाएं हैं, जिनमें से 5 मुख्य हैं, 11 गौड़ विधाएं हैं, यानी द्वितीय। तो उसी तरह यहाँ पर पद्य में भी कुंडलिया, दोहा, सोरठा, ये सब गौड़ विधाओं के रूप में प्रचलित हुए। प्रचलित क्या हुए, मतलब गौड़ विधाओं का रूप इन्होंने ले लिया और ये सब हाशिए में चले गए। यहाँ तक मैं इसलिए आपको लेकर आई एक अनवरत यात्रा, मैंने इसलिए आपको बताई अनवरत यात्रा की बात, कि आप देखिए कि भक्ति काल, रीतिकाल तक आने, रीतिकाल के समापन तक जो विधाएं अब आधुनिक काल में गौड़ हो गई थी, वो आधुनिक काल में मानक हिंदी में लोगों ने लिखना आरंभ किया। तो आज भी ये विधाएं हाशिए में ही हैं, गौड़ विधाएं ही हैं, जबकि ये वेदांगों को, वेद के तत्वों को, उसकी पहचान को, उस छंदबद्धता को ये अपने साथ लेकर चलने वाली चीजें हैं। लेकिन हमने इनको हाशिए में डाल दिया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भाई साहब डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी ने इसके भंडार को भर दिया एकदम से, और उन्होंने इन गौड़ विधाओं पर ही लिखना शुरू किया। और आप खुद समझ लीजिए कि जब हम कुंडलिया की बात करते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है मात्र, कि रीतिकाल के गिरधर राय की कुंडलिया। उसके बाद मतलब आप लोगों को पता हो तो हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मुझे कुंडलिया में केवल एक ही नाम पता है, कुंडलिया कोई कहे तो मैं कहूँगी गिरधर राय की कुंडलिया। तो अब वो भी ब्रज भाषा में ही है। लेकिन आधुनिक काल में मेरे पास मेरी पत्रिका के लिए दोहे आते हैं प्रकाशित होने के लिए, मगर 4 अंकों में, साल के 4 अंकों में किसी एक के लिए कोई एक आध साहित्यकार भेजता है। तो इस कदर जो विधाएं गौड़ हो गई, जो हाशिए में चली गई, उन विधाओं को अगर आप इतनी सशक्तता के साथ, इतनी रोचकता के साथ, इतनी सरसता और मधुरता के साथ अगर आप उसको मुख्य धारा में ला रहे हैं, तो ये आप साहित्य जगत पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। और जैसा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि अपने अतीत को देखो, अपने इतिहास को देखो, यही बात वो नई पीढ़ी को, नए विद्यार्थियों को समझा रही है। समझाने के लिए इस नीति को उन्होंने लागू किया है। तो आप देखिए कि इस नीति के अनुसार अपना दायित्व बिना कहे डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया ने निभाया कि मानक हिंदी में, यानी गिरधर राय के बाद मानक हिंदी, अगर कुंडलिया की बात होगी तो लोग कहेंगे गिरधर राय के बाद, अभी तो ये 2025 में ग्रंथ आए हैं डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी के, उन्होंने कुंडलिया संग्रह लिखे। यानी अब शोधार्थियों को और विद्यार्थियों को उस पुरानी ज्ञान परंपरा के तत्वों को अगर पढ़ना है और उस छांदसिकता के बारे में, देखिए
बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, या जो एक चीज और है कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी। तो आप करेंगे याद तो हर बात याद आएगी, मतलब आप कुंडलिया की बात करेंगे तो आप कहेंगे कुंडलिया छंद, आप छंद की बात करेंगे तो आपको याद आएगा वेद और वेदांग याद आएंगे, क्योंकि जैसे अनुष्टुप छंद में सारे हमारे रामायण और हमारे धर्म ग्रंथ पुराण लिखे गए हैं, और भी हरिगीतिका और तमाम तरह के छंदों में, इन सारी चीजों को पढ़ने का आपको फिर से एक अवसर मिलेगा। क्योंकि जब हम एक बात, आप छंद की बात कहेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस छंद में क्या लिखा गया है। तो इन सारी बातों को याद दिलाने का जो सराहनीय काम डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी ने किया है, वो बहुत मुझे लगता है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। साहित्य जगत को, क्योंकि वो तो चिकित्सा शास्त्री हैं, चिकित्सक हैं, तो चिकित्सा जगत तो उन पर गर्व करेगा ही, लेकिन हम साहित्य के लोग, हम खासतौर पर एकेडमिक साहित्य जगत के लोगों में तो वो शामिल ही हैं, लेकिन हम एकेडमिक जगत के लोग, क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाकर हम लोगों के ऊपर ये छोड़ा कि आप विद्यार्थियों को इसके हिसाब से पढ़ाएं, तो वहाँ जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो हम मानक हिंदी में लिखे गए कुंडलिया और दोहा और सोरठों की बात हम करेंगे। मैंने ये सारी बातें की हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि जैसे उन्होंने मुखर हुई है साधना, इस ग्रंथ में जो दोहे लिखे हैं, दो दोहे तो कम से कम आपको सुनना ही चाहिए। सुबह सुबह शिव का जप सदा जपो प्रेम से नाम, बढ़े मनोबल और फिर सफल सभी हो काम। शिव जी पर जिसके अंतःकरण से रजो तमो गुण दूर, महादेव उसके लिए देते सुख भरपूर, यानी लोक कल्याण की कामना से भी लिखा गया है। सूर्य देव पर, सूर्य जगत की चेतना, जीवन का आधार, सूर्य बिना संभव नहीं जग का कारोबार। फिर वे माँ से प्रार्थना करते हैं सारे जगत के लिए कि हे माता जगदम्बिका, जग की पालनहार, आदि व्याधि सबकी हरो, बिलख रहा संसार। अब इन दोहों के साथ मैं बहुत ही खूबसूरत, यानी कुंडलियों में से तो मुझे 2-3 छांटना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। अब उसमें से मैंने 2 छांट लिए आपको सुनाने के लिए कि नैतिकता जब हो नहीं जीना है बेकार, समझो जीवन ढो रहा सांसों का ही भार, सांसों का ही भार, जिंदगी बने पहेली, चले पतन की ओर वासना बने सहेली, कहे श्याम कविराय लुभाए मन भौतिकता, रखो बचाकर पास काम आती नैतिकता। ये दूसरा है कविता का एक प्रेम के लिए, मौन की भाषा। कहते कहते रुक गए जब भी मन की बात, समझो मन पर हो गया चुपके से आघात, चुपके से आघात, मौन होना शुभ जाना, बिना कहे कुछ बात, कहे जैसा ही माना, कहे श्याम कविराय लोग मन का दुख सहते, रह जाते हर बार बात कुछ कहते कहते। और जिस काव्य की पद्य की बात हम कर रहे हैं, उस कविता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, कविता की भाषा कहे मन के सारे भाव, किससे मन में बैर है किसके साथ लगाओ, किसके साथ लगाओ कौन लगता है अपना, किसका लेकर नाम नींद में आता सपना, कहे श्याम कविराय चांद नभ वसुधा सविता, शब्दों में साकार किया करती है कविता। तो ये मैंने आपको इसलिए सुनाए कि आपके अंदर मैं ये जिज्ञासा जगाना चाहती हूँ कि आप उन ग्रंथों को लेकर पढ़ें और यह देखें कि किस तरह से पूरी सृष्टि के सारे, यानी कोई भाव इस समय की सारी विसंगतियों, विद्रूपताओं, प्रदूषण, आत्मिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण या सांसारिक प्रदूषण, हर तरह की बात को उन्होंने अपने इन ग्रंथों में उतारा है, अपने विधाओं के माध्यम से। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी का सौंदर्य बोध, रचनात्मक सौंदर्य बोध अद्भुत है। उनकी भाव प्रवणता हर रचना में आपको दिखाई देगी, उनका काव्य कौशल आपको हर रचना में दिखाई देगा। उन्होंने बहुत ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करके इन सारी गौड़ हो गई, हाशिए में चली गई विधाओं को उन्होंने एक तरह से जीवंत किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने मानक भाषा हिंदी में इन पुरानी विधाओं को
जीवंत करके और एक ऐतिहासिक काम किया है कि अब बात यहाँ से शुरू हुई। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो ऐसे कोई ग्रंथ इस तरह के मेरे सामने नहीं आए हैं जो इस तरह से बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लिखे गए हों। तो ये शोधार्थियों के लिए एक विषय बने, ऐसी मेरी कामना है। और आपकी ये सारी रचना, अभी मैंने इसको बहुत ही संक्षिप्त कर दिया है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे पास चिट भी भेजी थी वाजपेयी जी ने, लेकिन 4 ग्रंथों के बारे में इतनी देर लेना तो मेरा, मुझे लगता है कि जायज़ था, नाजायज है, क्योंकि मुझे 4 ग्रंथों के बारे में बात करनी थी। तो मैं उनको साधुवाद देते हुए और उनके यशस्वी होने की कामना, दीर्घायु होने की कामना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब इसी तरह लिखते रहिए और साहित्य जगत में इसी तरह के इतिहास गढ़ते रहिए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आपको इन सभी ग्रंथों के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सामने बैठे हुए सभी श्रोताओं ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हुए हैं श्री इंद्रजीत जी दुबे, अरविंद चौबे, पुरई से आए हुए श्री तिवारी जी और उनके साथ वाले लोग, गढ़ोला से डॉक्टर विशाल अवस्थी, सूर्यकांत जी अवस्थी, डॉक्टर ज्योति चौहान जी का मैं नाम उसमें भूल गया था, ईटीवी के संवाददाता श्री कपिल तिवारी जी और अभिनंदन दीक्षित जी, अमित शर्मा जी, कपिल पचौरी जी, प्रभात कटारे जी, श्री CS भट्ट जी और प्रोफेसर अमर जैन, और उसके अलावा जो भी साथी यहाँ से मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप सबका एक बार अभिनंदन में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी। ध्यातव्य हो जो भी हमारे बीच में वक्ता उपस्थित हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, हमारे पास समय की अपनी एक सीमा है, हम भी आपको सुनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम क्या करें, हम समय को अपने साथ बांध करके नहीं रख सकते। लालसा तो बहुत है आपको सुनने की, लेकिन कुछ मजबूरियों की बेड़ियां भी हमारे पास हैं, इसलिए हम पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरी एक चीज और है, आपने जो छंद शास्त्र पर बात की है, वो यास्क ने उसके पहले बहुत कुछ लिख दिया है छंदों पर, और वह शब्द छंदांसी शब्द बनेगा। चूंकि यहाँ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बहुत सारे आचार्यगण हमारे बीच में समुपस्थित हैं, प्रोफेसर रानी दुबे जो एजुकेशन विभाग से हैं, प्रोफेसर आचार्य बैठे हुए हमारे बीच में जो मानस ही नहीं अनेक विधाओं के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नौनिहाल गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर राम रतन पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर टीकाराम जी जो संस्कृत विभाग के सागर के ही नहीं, सागर के अतिरिक्त भी बहुत अच्छे जाने माने आचार्य हैं। तो आख्यादयति छंदः यह शब्द बनता है जो यास्क ने लिखा है। छंदति शब्द किसी भी विधा में कहीं प्रयोग नहीं होता, ये हमारा प्रभाव है। छंदति शब्द कहीं प्रयोग नहीं होता संस्कृत में। जितनी भी अगर आप आदिकाल से उदाहरण दे रही हैं तो छांदाति शब्द यास्क ने प्रयोग किया है, और वेद में भी यही प्रयोग किया है, छांदांस शब्द प्रयोग आया है। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर टीकाराम जी बैठे हुए, मैडम आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी में इस विधा को लेकर के आप जिस दूर तलक गई हैं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं। और इतनी देर तक अनवरत बोलना ये किसी सबकी बस की बात नहीं है। आपका बहुत बहुत इस मंच से आभार है, स्वागत है। जिस विधा की यहाँ पर है उसमें अनुपमेय आपको कहा जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे ने जी ने जो वक्तव्य अपना दिया वो निश्चित रूप से अनुपमेय है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए सुश्री शरद सिंह जी हमारे बीच में हैं, जिनका प्रीत की मंदाकिनी, प्रेम ग्रंथ की तुम चौपाई, इस तरह के ग्रंथों की समीक्षा के लिए आप उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस वक्तव्य के लिए और समीक्षा के लिए। डॉक्टर शरद सिंह जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सागर ही नहीं, सागर के आसपास क्षेत्रों में बड़ी साहित्यकारा के रूप में जानी जाती हैं। हम इस मंच के माध्यम से वाचिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और मैं इनके संचालन की जो प्रतिभा है वो विश्वविद्यालय में देख चुकी हूँ।
आज 9 काव्य संग्रहों का एक साथ लोकार्पण एक ऐतिहासिक कार्य है जो यहाँ संपन्न हुआ है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके साक्षी बने हैं। मंचासीन परम आदरणीय और प्रिय भाई जो पहले यहाँ उपस्थित थे, अत्यावश्यक कार्य के कारण उनको जाना पड़ा, माननीय शैलेंद्र जैन जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय खेम सिंह डहेरिया जी, विशिष्ट अतिथि भाई डॉक्टर अजय तिवारी जी, इंजीनियर रमेश चौरसिया जी, नर्मदापुरम से पधारे कवि ब्रजेश त्रिवेदी जी, बहुत खुशी है कि नर्मदापुरम से वे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत ही विदुषी बहन डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, जिनकी समीक्षा अभी आपने सुनी उनके श्रीमुख से, और आज जिनके ऊपर यह पूरा कार्यक्रम केंद्रित है, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी और उनकी अर्धांगिनी मेरी प्रिय भाभी जी, मैं दोनों को नमन करती हूँ। मेरे सम्मुख सभी विद्वज्जन हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर सिरोठिया जी आप सब का उल्लेख कर चुके हैं, नाम ले चुके हैं, मैं उन्हीं नामों को नमन निवेदित करती हूँ। चूँकि समय कम है, संक्षेप में ही मैं अपनी बात कहूँगी। 2 पुस्तकें मुझे समीक्षार्थ दी गई थी, जिसमें एक की तो भूमिका ही मैंने लिखी है, लेकिन मैं भूमिका पर नहीं जाऊँगी बल्कि कुछ अलग बात करूँगी संक्षेप में। और बात मैं पहले वहाँ से शुरू करती हूँ, उस व्यक्तित्व से जिसने इन 9 काव्य संग्रहों का सृजन किया है। कुछ पंक्तियां डॉक्टर सिरोठिया जी के लिए समर्पित है सादर। शब्द अविरल धार बनकर जब हृदय को सिक्त कर दे, शब्द अविरल धार बनकर जब हृदय को सिक्त कर दे, प्रेम के हर पक्ष को जब लेखनी अभिव्यक्त कर दे। शब्द अविरल धार बनकर जब हृदय को सिक्त कर दे, प्रेम के हर पक्ष को जब लेखनी अभिव्यक्त कर दे। और कविराज, ध्यान चाहूंगी इन शब्द पर, कवि और कविराज, पहले वैद्य को कविराज कहा जाता था। और कविराज एकाकार हो रचना करे जब, और कविराज एकाकार हो रचना करे जब, फिर शरद चौपाइयाँ ही हर कलुष को रिक्त कर दे, फिर शरद चौपाइयाँ ही हर कलुष को रिक्त कर दे। तो ऐसे साहित्य के धनी, काव्य के धनी डॉक्टर सिरोठिया जी को उन्हें नमन करती हूँ। और ये देखिए आप, अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात करूँगी कि जैसे पहले सुनते थे राग रागनियों के बारे में कि कोई राग गाया जाता था तो बारिश होने लगती थी, कोई राग गाया जाता था तो आग लग जाती थी, लेकिन ये 9 काव्य ग्रंथों का कमाल है कि आज मौसम बदल गया। कहाँ कल तक कब रहा था, पूरा मौसम में एकदम जलन हो रही थी, आग सी धधक रही थी, आज बादल छा गए और एकदम मौसम बदल गया। ये काव्य का कमाल है सिरोठिया जी के। और ये काव्य का कमाल इसलिए भी है क्योंकि उनके काव्य का केंद्र बिंदु रहता है प्रेम, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सब कुछ मधुर होगा, अच्छा होगा, शीतल होगा। तो प्रेम ग्रंथ की अपनी चौपाई, ये उनका एक संग्रह है। और दूसरा संग्रह जो है प्रीत की मंदाकिनी, ये दोनों चतुष्पदी संग्रह है। चतुष्पदी के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जो ना जानते हो उनके लिए, कि इसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तुकबंदी होती है, एक जैसे तुक होते हैं, लेकिन तीसरी पंक्ति है वो स्वतंत्र होती है। और ये 4 पंक्तियों का ही एक पद होता है, अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। हर चतुष्पदी का एक अपना भाव संसार होता है, अपनी एक प्रस्तुति होती है, अपनी एक कहन होती है।
प्रेम ग्रंथ की तुम चौपाई, ये जो चतुष्पदी संग्रह है, आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो रस युक्त वाक्य है वही काव्य है। तो जहाँ पूरा संग्रह ही रसमय हो, वह काव्य तो निश्चित रूप से एक ऐसे निर्झर की तरह होगा जिसमें प्रेम की ही बूंदें अविरल प्रवाहित होती रहेंगी, और उसको पढ़ने के बाद कोई भी पाठक प्रेमासक्त हुए बिना नहीं रह सकता है, ये निश्चित बात है। वैसे हिंदी काव्य जगत में डॉक्टर सिरोठिया जी का नाम एक स्थापित नाम है, क्योंकि आजकल जब अधिकांश कवि काव्य को सरलीकृत रूप में देखना चाहते हैं और बहुत जल्दी कवि बनने की दौड़ में रहते हैं और छंद मुक्त रचनाएं लिखने लगते हैं इसी आपाधापी में, क्योंकि छंद को साधना कठिन होता है। छंद को साधना भी एक साधना होती है, एक श्रम होता है, एक धैर्य होता है, और जिसमें ये धैर्य हो, श्रम करने की क्षमता हो, साधना की क्षमता हो, वही छंद लिख सकता है। डॉक्टर सिरोठिया जी में ये तीनों गुण हैं, और अब तो वे इतने रच बस गए हैं कि वो बातों बातों में ही छंद तैयार कर देते हैं, सृजित कर देते हैं और सुना देते हैं। मतलब देखा जाए तो उनका पूरा जीवन छंदमय हो चुका है। ये जो प्रेम ग्रंथ की तुम चौपाई है, इसमें के कुछ उदाहरण मैं बता आपको सामने रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी इस पे। अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ें तो ज़्यादा आनंद आएगा। और जैसा कि अभी बहन लक्ष्मी पांडे जी ने भी कहा कि अगर कुछ बानगी दे दी जाए तो दिलचस्पी बढ़ जाती है, तो मैं भी बानगी दे रही हूँ। ये देखिए कितने सुंदर ढंग से और कितने अच्छे शब्दों में प्रेम को निवेदित करते हैं डॉक्टर सिरोठिया जी। तुम ही शाम का पूजन अर्चन, तुम ही भोर का हो नित वंदन। समर्पण का एक भाव देखिए, तुम ही शाम का पूजन अर्चन, तुम ही भोर का हो नित वंदन, महक रहा है जो सांसों में तुम सुधियों का वह शुभ चंदन। बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदर भावों को व्यक्त किया है इस चतुष्पदी में। और जब चतुष्पदी की और विशेषता की बात आती है तो वो और निखर जाती है यदि उसमें प्रेम और गहरे तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे रसखान अपने दोहे में कहते हैं, प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान, जो आवत एहि ठीक बहुरी, जात नहीं रसखान। जो प्रेम के निकट पहुंच गया वो उससे फिर बाहर नहीं जा सकता। तो यही स्थिति दिखाई देती है जब ये दोनों काव्य संग्रह आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि डॉक्टर सिरोठिया उस प्रेम भाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और लेकिन विशेषता ये है कि हर चतुष्पदी ऐसे उपमाओं, ऐसे बिंबों से सुसज्जित है कि जिसका कहीं रिपीटिशन नहीं हुआ है, जिसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। ये अपने आप में विशेष बात है। नहीं तो एक दो ग्रंथों के बराबर चतुष्पदियां लिखना और उसमें कोई पुनरावृत्ति ना हो, बड़ा कठिन काम है। ये वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने उन चतुष्पदियों को भी साध लिया हो। ये देखिए एक और उदाहरण मैं बता रही हूँ, इसमें कितने शालीनता से प्रेम की उच्चता को स्थापित किया है कवि ने। वाल्मीकि का छंद तुम ही हो, शब्द पुष्प मकरंद तुम ही हो। वाल्मीकि का छंद तुम ही